तो दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त उबाल है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क पर है। वहीं पीएम आवास को घेरने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग पर सड़क पर धरना देना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने जेल से एक और पत्र जारी कर दिया है। सौरभ भारद्वाज को यह आदेश दिया गया है कि मोहल्ला क्लिनिक में आ रही समस्याओं को दूर किया जाए। तो बीजेपी ने आदेश के औचित्य पर सवाल उठा दिए। बीजेपी ने एलजी को खत लिखकर पूछा कि हिरासत से आखिर अरविंद केजरीवाल आदेश कैसे दे सकते हैं। बीजेपी ने कहा कि आदेश पर न तो नंबर है, न दस्तखत है, न ही कोई तारीख है। दो तस्वीरें, एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, ईडी की जो कार्यशैली है उसको लेकर घेरा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास का प्लान है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और मेट्रो स्टेशन कई बंद किए गए हैं। जो केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन उसको पूरी तरह से बंद किया गया, कई मेट्रो स्टेशन के गेट बंद किए गए। दूसरी तरफ बीजेपी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उतरे हुए हैं और आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट पार्टी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक नोट लिखा है और इससे पहले भी एक नोट लिखा था। तो ईडी का तो सोर्सेज का कहना है कि वहां पे कंप्यूटर और दूसरी चीजें है नहीं, तो पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? देखिए, ऐसा कोई नोट नहीं है, ये फ्रॉड है। आप कल्पना करिए, दिल्ली के जल मंत्री को ये नहीं पता था कि दिल्ली का सीवरेज और जल बंद पड़ा है, लेकिन केजरीवाल को ईडी कस्टडी में पता था। आज दिल्ली के हेल्थ मंत्री कह रहे हैं, दिल्ली के हेल्थ मंत्री को दिल्ली के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जेल में बैठे आदमी को है। तो ये फ्रॉड है, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। मैंने एलजी साहब से रिटर्न में कंप्लेंट दी है, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। परसों जो चिट्ठी दिखाई थी वो चिट्ठी फोर्ज है, फैब्रिकेटेड है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, आतिशी जी के ऊपर कार्रवाई की जाए। आतिशी जी को ऐसी चिट्ठी इलीगल मुख्यमंत्री के दफ्तर को इस्तेमाल करके प्रोड्यूस करने में बर्खास्त किया जाए। और आज वो बदल गए हैं, आज वो ऑर्डर की कॉपी नहीं दिखा रहे। आज उनको समझ में आ गया कि परसों गलती कर बैठे हैं, वो जेल जाएंगे इस केस में भी। इसलिए आज कह रहे मुझे ऑर्डर मिला, आज ऑर्डर नहीं दिखा रहे। कहाँ है? ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। ये दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश, लोगों का ध्यान हटाने के लिए शराब घोटाला जो किया है उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। दूसरी बात, तुम डर क्यों रहे हो? जब तुम्हारे पास 5-9 साल तक मुख्यमंत्री रहे तब तो उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं पास किया। 9 सालों तक कोई ऑर्डर नहीं पास किया और ईडी कस्टडी में चले गए। शराब घोटाले में तो ऑर्डर पास करने लग पड़े। तो दिल्ली के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। दिल्ली के लोग जानते हैं शराब घोटाले से ध्यान भटकाने की कोशिश है, जो कि नहीं भटके। बातचीत करने के लिए तैयार थे बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जितने भी ऑर्डर्स या ईडी से संबंधित जो भी चीजें दी गई हैं वो साफ तौर पर फेक है और इसके लिए बाकायदा उन्होंने एलजी को शिकायत भी कर दी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एलजी से बीजेपी ने दिल्ली सरकार की शिकायत की है। सरकार लेटर हेड का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि केजरीवाल हिरासत में हैं तो आदेश कैसे दे सकते हैं, लेटर हेड का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। ये तमाम शिकायतें बीजेपी की ओर से की जा रही हैं। केजरीवाल के आदेश गैर कानूनी है, अगर वो जेल के अंदर है तो इस तरह से लेटर हेड का इस्तेमाल करके आदेश नहीं पारित किया जा सकता है। लेटर हेड का दुरुपयोग हो रहा है। साथ ही साथ इसे बड़ा फ्रॉड कहा जा रहा है। कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को नहीं पता कि दिल्ली के अस्पतालों में क्या स्थिति है और अरविंद केजरीवाल को एलजी हिरासत से पता है। राम किनकर हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। क्या है कंप्लीट शिकायत में जो बीजेपी की तरफ से एलजी को किया गया? राम, देखो भाई, मैंने बहुत प्रयास कर लिया, देखिए, जो एलजी को शिकायत दी है मनजिंदर सिंह सिरसा ने, और साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरह से एक एक करके नोट दिया जा रहा है। अव्वल तो उन्होंने दावा किया है कि जो पहला नोट था ईडी की जेल से उस वक्त कथित तौर पर पढ़ करके सुनाया था आतिशी ने, वो एक तरह से फेक था। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अमूमन इस तरह की चीजें तो की ही नहीं जा सकती। आखिर कैसे स्वास्थ्य मंत्री को इस बात का पता नहीं है कि आखिर एक्चुअल स्थिति क्या है।
और फिर एक शख्स ऐसा जिसके पास कोई कंप्यूटर या दूसरी चीजें नहीं है, वह अमूमन इस तरह की कैसी बातें जो है रख सकता है। और वो भी पहले सिरसा ने कहा कि कोई ऐसा पोर्टफोलियो उनके पास नहीं था, बावजूद इसके अब वो एक एक करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो साफ तौर पर सिरसा ने मांग की है आतिशी की बर्खास्तगी की, और साथ ही वो कुल बातों को लिख करके कंप्लेन में दिल्ली के एलजी को दे दिया है। तो साफ तौर पर एक बड़ी मुसीबत है। और दूसरी तरफ आपको पता ही है कि किस तरह से ठीक है लौटेंगे आपके पास। नजर बना रहे कि दिन भर आज प्रदर्शन का सिलसिला राजीव इसी तरीके से जारी रहने वाला है।